जय हिंद। आज जो होगा फिजिक्स होगा। फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन यूनिट एंड डायमेंशन में क्या पढ़ेंगे, जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि के कितने पार्ट्स हैं, ठीक। उसके बाद यूनिट्स के अंदर में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद यूनिट्स जब ख़त्म होगा तो इसमें पढ़ना है डायमेंशन क्या है, डायमेंशन अच्छे से पढ़ना है। तो पहले जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब भौतिक राशि, ठीक। तो जैसे कि लंबाई है, मान के चलिए कि किसी की लंबाई 5 फुट है, 5 फुट है, कितना फुट है, 5 फुट। तो वैसे हम देख के अनुभव कर लेते हैं क्या कि अनुमान से कि ये 5 फुट का होगा। या तो हम कहते हैं कि मान के चलिए वज़न है कोई, क्या यहाँ पे वज़न है, तो वज़न मान के चलिए 6 kg है, 6 kg है। तो ऐसा नहीं कि ये फिक्स होगा, या तो किसी चीज़ को देख के भी अनुमान लगा सकते हैं या तो बिना देखे हुए भी अनुमान लगा सकते हैं। मान के चलिए कि आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, तो किसी का अंदाज़ा से माप लेते हैं क्या, कोई है 4 फीट का, कोई है 6 फीट का, वैसे मेजरमेंट करते हैं। तो भौतिक राशि का डिफिनेशन वही होता है, कहता है कि ऑल दोज क्वांटिटी विच आर मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष और इनडायरेक्टली मतलब क्या, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से मापेंगे या अप्रत्यक्ष रूप से मापेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, भौतिक राशि। तो चैप्टर का नाम है क्या, यूनिट एंड डायमेंशन। डायमेंशन मात्रक और क्या, विमा। मात्रक और क्या, विमा। तो इसमें पहला चीज़ है पढ़ने के लिए क्या, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब क्या, भौतिक राशि, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि का डिफिनेशन क्या होता है, कहते हैं ऑल दोज क्वांटिटी, ऑल दोज क्वांटिटी विच आर मेजर्ड, विच आर measured directly and indirectly, directly and indirectly is called physical quantity। फिजिकल क्या, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका हिंदी में डिफिनेशन होगा क्या, वे सभी राशियाँ, वे सभी राशियाँ जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है, भौतिक राशि कहलाता है। भौतिक राशि कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, लेंथ कहने का मतलब लंबाई। उसके बाद होता मास कहने का मतलब क्या, द्रव्यमान। टाइम कहने का मतलब समय। एरिया कहने का मतलब क्या, क्षेत्रफल। वॉल्यूम कहने का मतलब क्या, आयतन। डेंसिटी कहने का मतलब क्या, घनत्व। स्पीड कहने का मतलब क्या, चाल। वेलोसिटी कहने का मतलब क्या, वेग। फोर्स कहने का मतलब बल। मोमेंटम
मोमेंटम कहने का मतलब क्या, संवेग। मान के चलिए किसी चीज़ को हम धक्का दे रहे हैं, तो ये जानते हैं कि कितना न्यूटन का बल लगता है, नहीं ना। या तो हम प्रत्यक्ष रूप से भी मापते हैं क्या, और अप्रत्यक्ष रूप से भी मापते हैं। तो वही कहता है, ऑल दोज क्वांटिटी विच आर मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, डायरेक्टली एंड क्या, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, भौतिक राशि। ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। चलिए, एक होता है क्या, यूनिट। एक क्या होता है, यूनिट। यूनिट कहने का मतलब मात्रक। तो यूनिट कहता है क्या, जैसे कि भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है, भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है, उसे ही क्या बोलते हैं, भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। होता है ना, किसको किस में मापते हैं, लंबाई को किस में मापते हैं, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, टाइम को किस में मापते हैं, एरिया को किस में मापते हैं, वॉल्यूम को किस में मापते हैं, डेंसिटी को किस में मापते हैं, स्पीड को किस में मापते हैं, वेलोसिटी को किस में मापते हैं, फोर्स को किस में मापते हैं, मोमेंटम को किस में मापते हैं। इसके लिए क्या होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए। तो अब पढ़ेंगे क्या, यूनिट। यूनिट का डिफिनेशन होता है क्या, टू म्यूजर टू म्यूजर्ड ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी ए स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड कहने का मतलब क्या, आवश्यक, रिक्वायर्ड कहने का मतलब आवश्यक, एंड दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ दैट क्या, फिजिकल क्वांटिटी। इसका हिंदी में डिफिनेशन क्या कहता है, भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता पड़ती है। इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। उस भौतिक राशि क्या, मात्रक कहते हैं। उस भौतिक राशि के क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। चलिए, ऊपर वाला मिटा है, ये वाला मिटा देते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो फास्ट में लगता है तो इसको पॉज करके देखिए, रोक के देखिए और समझिए भी साथ साथ में। देखिए, इस साइड लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब क्या, भौतिक राशि। और एक साइड क्या लिखते हैं, यूनिट कहने का मतलब मात्रक। देखिए, यूनिट का डिफिनेशन फास्ट में लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिजिकल क्वांटिटी मतलब लेंथ कहने का मतलब लंबाई, लेंथ कहने का मतलब क्या, लंबाई का मतलब क्या होता है, मीटर। इसका नोटेशन जो होता है स्मॉल m होता है। मास कहने का मतलब क्या, द्रव्यमान। इसका जो यूनिट होता है केजी होता है, जिसको किलोग्राम कहते हैं, किलोग्राम। एक होता है टाइम, समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में, SECOND।
सेकेंड। एक होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी कहने का मतलब वेग। वेग को किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकेंड में। नहीं लिखते हैं, या तो इसको ऐसे भी लिखिए, मीटर प्रति क्या सेकेंड। ये इसका है लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकेंड, वेग का मीटर प्रति सेकेंड। एक होता है फोर्स। फोर्स करने का मतलब बल। बल को किस में मापते हैं? न्यूटन में। न्यूटन का ऐसा यूनिट क्या था? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? There are two types of क्या यूनिट। There are two types of यूनिट। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है फिजिकल फंडामेंटल। पहला क्या होता है? फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब होता है क्या? मूलभूत। फंडामेंटल यूनिट, इसको कहते हैं मूल मात्रक। क्या? मूल मात्रक। और दूसरा में क्या होता है? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, इसको कहते हैं क्या? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। देखिए अच्छे से इसको समझिए। देखिए फंडामेंटल मतलब होता है मूल मात्रक। तो मूल मात्रक मान लिया गया। मूल मात्रक क्या किया है? मान लिया गया। जैसे मीटर के लिए, लंबाई के लिए मीटर, किलोग्राम के लिए केजी, समय के लिए सेकेंड, ये सब क्या है? मान लिया गया। ये सब क्या है? मूल मात्रक है। ये सब क्या आपका मूल मात्रक है। तो वैसा मात्रक जिसे मान लिया गया है उसे मूल मात्रक कहते हैं। तो कहते हैं क्या? मूल मात्रक का डिफिनेशन, फंडामेंटल यूनिट का डिफिनेशन। तो कहता है क्या? द यूनिट विच इज एज्यूम्ड, द यूनिट विच इज एज्यूम्ड, विच इज क्या? एज्यूम्ड इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। इसका अर्थ सीधी सी डिफिनेशन होगा, जिसे मान लिया गया हो उसे मूल मात्रक कहते हैं। जिसे मान लिया गया है उसे मूल मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। मीटर कहने का मतलब एम। किलोग्राम कहने का मतलब क्या? केजी। किलोग्राम कहने का मतलब केजी। एंड टाइम कहने का मतलब समय। आर द फंडामेंटल यूनिट। आधा क्या है ये सर? आधा फंडामेंटल यूनिट कहने का मतलब मूल मात्रक। यूनिट्स ऑफ लेंथ कहने का मतलब क्या? लंबाई। मास कहने का मतलब किलोग्राम। एंड टाइम रिस्पेक्टिवली
रिस्पेक्टली कहने का मतलब क्या? RESPECTIVEL, रिस्पेक्टली कहने का मतलब हुआ क्रमशः, क्रमशः। इसका जो हिंदी होगा क्या? मीटर, मीटर कहने का मतलब एम, किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम कहने का मतलब क्या? केजी, तथा समय, सॉरी सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड करने का मतलब एस, क्रमशः, क्रमशः, लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान, तथा समय, समय, समय का मूल मात्रक है। देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब मूल मात्रक है। ये सब क्या आपका, ये सब जो है ये तीनों मूल मात्रक है। और मूल मात्रक से वेग जो है, वेग, वेग का द्रव्य यूनिट है। वेग क्या है यहाँ पे? वेग का नहीं, वेग क्या है यहाँ पे? द्रव्य यूनिट है। मूल मात्रक से प्राप्त किया गया है। मूल मात्रक से क्या किया गया है? प्राप्त किया गया है। वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी को किस में मापते हैं?